हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चला था गुप्त वंश, और गुप्त वंश में हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा, सबसे पहले जो गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन थे तो वो थे श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर उसके बाद जो अंतिम शासक है वो होंगे विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक हुए, उसके बाद हमने जो उनके पुत्र राजा बने वो कौन थे तो वो थे समुद्रगुप्त। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। अब विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कौन से राजा करते थे, कौन से शासक करते थे, तो फ्रेंड्स सबको ध्यान रखना है, जो विक्रमादित्य की जो उपाधि को धारण करते थे वो वही शासक करते थे जो भारत से जो विदेशी जो लोग आते थे, जो विदेशियों को जो यहाँ से भगाने का जो कार्य करते थे, वो राजा विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते थे। और जो टोटल जो भारत के कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है तो वो क्या है, 14 लोगों ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो प्रथम गुप्त वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त के अभिलेख है वो आपको कितने अभिलेख को पढ़ना है, तो वो है 4 अभिलेख। जो हमारे लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो है मेहरौली का अभिलेख। लेकिन आपको इन 4 अभिलेखों के नाम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो अभिलेख है वो है मथुरा स्तंभलेख। अब ये सबसे पहला चंद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया सबसे पहला अभिलेख यही है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा अभिलेख है वो है उदयगिरी गुहालेख। फिर तीसरा है वो है सांची लेख। इसके बारे में भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सेनापति थे आम्रकाधक, उसका उसमें वर्णन किया गया है, और जो ग्राम पंचायत है और जो पंचमंडली है उसका उसमें उल्लेख किया गया है। कैसे वर्तमान समय में भी पंचायत वगैरह होती है, सरपंच होते हैं, वैसे ही उस समय में भी पंचमंडली वगैरह होती थी, तो उसका उसमें उल्लेख किया गया है किसमें, सांची स्तूप में। चौथा देखते हैं मेहरौली स्तंभलेख। अब मेहरौली स्तंभलेख ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो ये है कुतुब मीनार के पास में। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ये मूल रूप से ये कहाँ पे स्थापित था, तो फ्रेंड्स ये मूल रूप से स्थापित था व्यास पहाड़ी पर था। ठीक है, व्यास जो नदी है उसकी जो घाटी थी उस पहाड़ी पर ये स्थित था। लेकिन जो बाद में एक जो अनंगपाल जो तोमर है, अनंगपाल तोमर कौन है, तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, जो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं उनके नाना थे अनंगपाल तोमर। ठीक है, तो उन्होंने मेहरौली से इसको स्थापित, मेहरौली में इसको वापस स्थापित करवाया। कहाँ से, व्यास पहाड़ी से इसको लाया मेहरौली में। ठीक है, और जो वर्तमान में ये स्थित कहाँ पे है, तो वर्तमान में स्थित है ये कुतुब मीनार के पास में। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कहते हैं कि उनकी मृत्यु के उपरांत ये अभिलेख लिखवाया गया। जो मेहरौली स्तंभ लेख है ये उनकी मृत्यु के पश्चात लिखवाया गया था, तो इसको मरणोपरांत भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को विष्णु भक्त बताया गया है, और ये लोहे से बना हुआ है, लेकिन आज तक इसमें अब तक जंग नहीं लगा है। तो आप सोच सकते हो कि जो उस समय में भी गुप्त वंश के लोगों में भी कितनी समझ थी कि आज का समय में भी जो अगर कोई लोहा है उससे बनी हुई चीज़ में अगर थोड़ा सा पानी लग जाए तो उसमें जल्दी से जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन इतने वर्षों के पश्चात भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, मतलब उसमें बहुत अच्छा उनको नॉलेज था इस चीज़ का। फिर हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त के जो विवाह है वो किनसे हुए और उन्होंने कितने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। तो सबसे पहले हमने इनके जो प्रथम विवाह के बारे में हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इनका जो प्रथम विवाह है वो रामगुप्त, जिनको मारकर, उनके जो भाई थे रामगुप्त को मारकर उनकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी या फिर ध्रुव देवी, उनसे उन्होंने विवाह किया था, और उनसे एक पुत्र भी होगा कुमार गुप्त, जिसके बारे में हम अगली जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी एक महान शासक हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इनका जो दूसरा विवाह हुआ वो किससे हुआ, तो उनका जो दूसरा विवाह हुआ वो नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ, और कुबेर नागा से उनकी एक लड़की हुई, उसका नाम था प्रभावती। ठीक है, और उस समय में जो नागवंश वो कहाँ का शासक था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि उस समय में जो नागवंश था वो मथुरा, पद्मावती और अहिछत्र का उस समय वहाँ पे शासन था। ठीक है, नागवंश का। अब हम देखते हैं कि उनका जो पुत्री हुई प्रभावती, उस प्रभावती का उन्होंने विवाह किया वाकाटक वंश में।
और फ्रेंड्स कहते हैं कि उन्होंने जो वाकाटक वंश में अपनी पुत्री का विवाह किसी पर्पस से करवाया था, और वो कारण क्या था कि उनको जो शक थे उनको भारत से भगाने के लिए उनको उनसे सहायता चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश में करवाया। और वाकाटक वंश में उस समय जो राजा थे वो कौन थे? वो थे रुद्रसिंह द्वितीय। रुद्रसिंह द्वितीय से उन्होंने विवाह करवाया, और कहते हैं कि उन्होंने शकों को भारत से भगाने में चंद्रगुप्त द्वितीय की उसमें सहायता भी की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो तीसरा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया तो वो किनके साथ किया? तो वो किया था कदम वंश के साथ। और कदम वंश में जो शासक थे उस समय कौन थे? वो थे काकुटक वर्मन। ठीक है, और काकुटक वर्मन की जो पुत्री का विवाह करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त किसका पुत्र था? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी का पुत्र था। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसको शकों को भगाने में कहते हैं कि 20 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शक का जो शासक था वो कौन था? तो वो था रुद्रसिंह तृतीय। ठीक है, रुद्रसिंह तृतीय। और उनका जो शक थे वो कहाँ पे शासन करते थे उस समय? तो उनका जो शासन था वो था गुजरात, काठियावाड़ में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनकी सहायता किसने की थी? तो वो की थी गुप्त। चंद्रगुप्त थे ही थे, और उनकी सहायता करने वाले वाकाटक वंश, जिनकी अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, प्रभावती का विवाह करवाया था रुद्र सिंह द्वितीय से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 410 या 11 ईस्वी में इन्होंने शकों को भारत से उखाड़ फेंका, पूरी तरह से उनको वहाँ से भारत से भगा दिया। और उनको कहते हैं कि इस कार्य में 20 वर्ष लग गए थे, और फिर उसके बाद उनका जो अधिकार हो गया वो भड़ोच बंदरगाह तक उनका अधिकार हो गया था। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त हुए उन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, और जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हुए, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इन्होंने 8 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 8 प्रकार के। और वो कौन कौन से हैं? तो चलिए फिर, तो सबसे पहले देखते हैं धनुर्धारी सिक्का। ठीक है, और उस समय में जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित था, सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जाने वाला जो सिक्का था वो धनुर्धारी सिक्का ही था। और इसमें इनको जो नाम दिया गया है, जो उपाधि दी गई है, वो दी गई है सी विक्रम नाम की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा जो सिक्का था वो था सिंह निहत्ता सिक्का, और इसमें उनको शेर को मारते हुए दर्शाया गया है। जो पहले के राजा थे वो कई शेर को, बाघ को वगैरह, इनको तो एकदम आसानी से मार देते थे। इसमें हमने समुद्रगुप्त के बारे में देखा, प्रयाग प्रशस्ति में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। तो वैसे ही चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके बारे में भी बताया गया है कि उनमें जो शेर को मारते हुए उनका जो चित्र दर्शाया गया है सिंह निहत्ता जो सिक्का है उसमें। और देखते हैं जो दूसरा भाग है उसमें सिंहवानी दुर्गा की चित्र अंकित किया गया है। तीसरा देखते हैं अश्वारूढ़। ठीक है, अश्वारूढ़ प्रजाति का सिक्का। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है? तो इसमें अर्जित विक्रम लिखा गया है। ठीक है, अर्जित विक्रम लिखा गया है उसमें। अब चौथा जो सिक्का है वो है छत्रधारी सिक्का, और इसको आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। और छत्रधारी जो सिक्का है वो राजा का यज्ञ में आहुति डालते हुए उसमें दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं षड्यंग प्रकार का सिक्का। अब जो षड्यंग प्रकार का जो सिक्का है उसमें क्या बात है? तो वो है राजा प्रसंग पर बिठा, जो पलंग है उसके ऊपर राजा बैठाया गया है, और उसमें उन्होंने एक जो उपाधि को धारण किया है, और वो उपाधि कौन सी है? तो वो है परम भागवत महाराजा धीराज की उपाधि को उन्होंने धारण किया है। किसने? जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब हम देखते हैं जो छठा सिक्का है वो कौन सा है? तो वो है षड्यंग स्थिति राजा रानी प्रकार का सिक्का, और ये सिक्का चलाने वाले चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे ये प्रथम गुप्त वंश के शासक हुए हैं। इसमें दर्शाया गया है कि जो पलंग के ऊपर राजा और रानी दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, एक प्रकार से नैन मटक्का कर रहे हैं, तो ये आमने सामने बैठे हुए राजा रानी हैं। ठीक है, और जो 7वें प्रकार का जो सिक्का है वो है ध्वजधारी सिक्का,
जिसमें परम भागवत की उपाधि को धारण किया है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जो अंतिम प्रकार का सिक्का है वो है चक्र विक्रम सिक्का। इस प्रकार के जो चंद्रगुप्त के जो सिक्के हैं द्वितीय के, वो टोटल 8 प्रकार के हैं। और 8 में आपको जो सर्वप्रथम जो याद रखना है वो है छत्रधारी सिक्का। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और जो षड्यंक प्रकार का जो सिक्का है उसके बारे में, ये दोनों सिक्कों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो किस राजा के द्वारा कौन से कितने प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 8 प्रकार के, समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 2 प्रकार के सिक्कों का चलाए गए। और आगे हम और भी राजा पढ़ेंगे, उन्होंने कितने प्रकार के सिक्के चलाए वो हम अगली हमारी कक्षा में पढ़ेंगे।